जिसने अपराध किया है उसका मस्तक काट दूंगा। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। हाँ, अब ये तुम्हें अपराधी दिख रहे हैं और कौन है? ये कहाँ से अपराधी दिख रहे हैं? अपने मुंह से कह रहा है कि अरे अपराधी मैं हूँ। सुनिए, अच्छा खासा महोत्सव चल रहा था। महाराज विजय का सत्ताप दूर हो गया था, उनकी पुत्री का विवाह होने जा रहा था। आपने बीच में टांग अड़ा दी। अब अपराधी वो है कि आप है? जिसने अपने मुख से कहा है अपराधी मैं हूँ, ये तो निर्दोष है। मैं तेरा वध कर रहा था, अब वो अपराधी है तो उसका वध कर दूंगा। तू बच गया। मैं बता रहा हूँ अपराधी कौन है। कौन है? अपराधी तो तुम हो सकते। मैं क्योंकि आप टांग अड़ाने आए। ए लक्ष्मण, अच्छा खासा विवाह चल रहा था, आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, इसलिए क्यों आप ये चाहता है? देखो, अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही लो डाला तो घी निकालने आए हो। घी निकालने? हाँ, यह गिनती बरसों से मिथिलापुर में था पड़ा, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होती होती जो कहने आए हो गड़बड़ झाला। क्या बड़े धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर्फ होने आए हो? मुनिराज, एक गड़बड़ झाला। सुनो प्रभु क्षमा करें। एक ले लो किरकिरी, एक ले लो बंदर, और भीख यहाँ नहीं मिल रही तो मैं खाओ सिंह आके अंदर। धिक्कार बुझाओ पर जो इस पर नहीं संहार किया, यह व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा जो इस पर नहीं प्रहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का, जब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना दोष, बस भरसा इसे दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बहाने जो उसे साथ में लाए हो? वीर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का कालू हॉक जदू लावा बार बार वो हिलाए बुलावा। मुझे लगता है तुम तो काल को हॉक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। क्षत्रिय है, डरते नहीं। बालक बड़ा ढीठ और छोटा है, जो सोने के लोटा में और दूध मिलाकर होता है। शंकर का को कर दंड खंड करता घमंड अपने बल का। तू रणबासों में खेला है, मुंह नहीं देखा रण स्थल का। हे विश्वामित्र, तुम मेरे यश बल प्रताप को जानते हैं। अरे इसको बचाना चाहते हो तो इसे सुना दो, मैं कैसा परशुराम हूँ। हे भार्गव, ये बालक है, ये छोटा है अभी। ये छोटा नहीं, छोटा है। इसका मुंह दूध का है। ये इसका दूध का नहीं, इसका मुख चेर का है। आप जैसे महात्मा को बच्चों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसे क्षमा कर दो। ये मेरा बाप कर रहा है, ये त्रुटि भी कर रहा है, फिर भी इसे क्षमा कर दो। ये क्षमा मस्तक कियो। काटने के लायक बात कर रहा है। नहीं, ऐसा ये नहीं। कंठ कुठार नहीं देना। हाँ। कोई है कोप कहे कर ली। नहीं, अपने क्रोध को आप शांत करें, इसे क्षमा करें, ये बच्चा है अभी। अरे क्रोध शांत कैसे हो? महाराज शांत हो जाएगा, अभी टंकी भरी है उसमें नहा लीजिए ठंडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू वास्तव में मरना चाहता है? छोटा भाई बार बार अंदाजे मुझ पर फेंक रहा है। और राम, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक। एक गरम है, एक लरम है, क्या टुटल नीति दोनों की। विश्वामित्र देखते हैं चालाकी अपने चेलों। ऐसे चेले हैं तो मैं दोनों को ही तुम्हारे सामने मार दूंगा। तैयार हो जा। आज क्या हुआ? जो पांव आगे बढ़ता है, ये फरसा पहाड़ हो गया, जो नहीं उठाए उठता है। जब भी मैंने क्षत्रियों पर फरसे का प्रहार किया तो हर समय मेरा फरसा चल जाता था, लेकिन आज ये फरसा क्यों नहीं चल रहा है?
मरेगा, नहीं तो अपने भाई को समझा ले। मुनिनाथ, मेरा नाम राम है, आप परशुराम है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। कहाँ मेरा छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित एक बड़ा नाम। वही तो मैं कह रहा हूँ, कर पर तोष मोर संग्रामा, नहीं तर छोड़ कहावा रामा। इस संसार में दो राम नहीं रहेंगे, एक राम रहेगा। इसलिए तू मुझसे संग्राम कर, या तो मैं जीतूंगा या फिर तू जीतेगा। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है। अरे मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर धाक जमाता है, तो राम नहीं रहेंगे। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम। तैयार हो जा युद्ध के लिए। मुनिनाथ, आप बैठ में ही क्रोध को धारण कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मुझसे युद्ध करो। अरे भगवान, स्वामी और सेवक का कैसा युद्ध? हम रघुवंशी कुमार हैं, हम आपको समझा रहे थे, परंतु आप अर्थ में ही क्रोध को धारण कर रहे हैं। विप्र वंश में असुप्रभुताई अवै होई जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता हुआ करती है कि जो आपसे डरता है वह सभी से निर्भय हो जाता है। अरे आप व्यर्थ में ही क्रोध को धारण कर रहे हैं मुनिराज। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा? काला और डरा नारायण और रघुवंशी। हम अपने स्वभाव को कहते हैं मुनिराज, हम रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। आप समझिए मुनिराज, हमारा तो एक ही गुण है, केवल धनुष। आपके तो 9 गुण है। आप ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मुनि श्रेष्ठ है। आप व्यर्थ में ही क्रोध धारण कर रहे हैं। हम क्षत्रिय मुनिराज, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। रकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए आप भरोसा ना दिखलाएं, उससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र ध्वज पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र क्या है, मुझे दिखा सकते हो? बस वही शस्त्र ना लोहे का है, ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहाँ है? कहिए, बतला दे। और क्या है जिसका हमको अब भी डर है? दुजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर, वह उन चरणों की ठोकर। क्या कह रहा है कि छाती पर चरणों की ठोकर है? आखिर देखना तो चाहिए कि राम की छाती पर चरण चिन्ह किसका छिपा हुआ है। देखता हूँ। एक बार दैत्यों ने पृथ्वी पर अत्याचार किया था, संत महात्माओं को सताया गया था, घोर अत्याचार हो रहा था। भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, जब हमारे परदादा भृगु, जिन्होंने देखा कि क्षीर सागर में नारायण शयन कर रहा है और पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, तो भृगु जी हमारे परदादा क्षीर सागर में गए। भगवान नारायण शयन कर रहे थे, उनकी छाती पर जा करके अपने चरणों का अर्घ किया। नारायण जाग पड़े। इसका मतलब ये रमा के पति राम है, लेकिन ऐसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मुझे रमा के पति श्री राम ने धनुष दिया था।
कि परशुराम तुम इस धनुष को ले जाओ। जो वीर इस धनुष की प्रतीक्षा को अपने कानों तक खींच के दिखा दे तो समझ लेना कि राम का अवतार हो चुका है। उसी धनुष से मैं इस राम की परीक्षा लूंगा। वास्तव में इन्होंने धनुष की प्रतीक्षा को अपने कानों तक खींच कर दिखा दिया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। यदि धनुष की प्रतीक्षा को इन्होंने नहीं खींच पाया तो आज इस फरसे से दोनों भाइयों का मस्तक काट। हे रमा के पति राम, तुम वास्तव में राम है तो राम रमापति कर धन लेहू, खेचो चाप मिटे संदेह। लो इस धनुष की प्रतीक्षा को अपने तक कानों तक खींच के दिखाओ। शंखा, घोर शंखा। जैसे ही मैंने राम के हाथों में धनुष दिया तो दैत्य चाप आपन चढ़ गए। राम ने प्रतीक्षा को नहीं खींचा और चाप अपने आप। इसका कारण ये महान शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी बड़ी शक्ति है, जिसने विष्णु के धनुष को लेते ही अपने आप चढ़ा दिया। तो ये शक्ति तो विष्णु से भी बढ़कर है। मुझसे तो अपराध हो गया। मुनि श्रेष्ठ, त्रयमाम त्रयमाम। जय 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 हो जय हो जय हो। शिव मानस हृदय में निवास करने वाले राम आपकी जय हो। देवता गौ ब्राह्मण इनकी रक्षा करने वाले राम आपकी जय हो जय हो जय। मैं अपने मुख से आपकी प्रशंसा क्या कर सकता हूँ। सहज मुख वाले शेषनाग भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। मैंने क्रोध के आवेश में आकर दोनों भाइयों से अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। दोनों भाई मुझे क्षमा करें। हम दोनों भाइयों ने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम्हारे हृदय में किस प्रकार से शांति मिलेगी? जो मेरे हृदय में एक ज्वाला भड़क रही है। हाँ, मैंने अपने स्वामी को अनुचित शब्दों से संबोधित किया है। उसका पश्चाताप और मेरे हृदय में शांति कैसे मिलेगी? बताएं राम जल्दी, नहीं तो मेरा शरीर जल करके हो जाए नाम का जाप करो हे मुनि श्रेष्ठ, जिससे कि आपको हृदय में शांति मिलेगी। तो नहीं शिव समान प्रिय अस प्रतीत तजो जन्मो। भगवान शंकर के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान शंकर का आराधन करो, तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। लो ये फरसा तुम्हारा ही है और तुम्हारे हाथ में इसे सौंप रहा हूं। जब आगे चल के रावण से युद्ध होगा तो युद्ध में रावण का कुंभकर्ण का एक पुत्र है जिसका नाम कुंभ निकुंभ है। इस फरसे से उनकी मृत्यु लिखी हुई है, इसलिए संभालो, लंगरों में काम आएगा। मैं जाना चाहता हूँ। शंकर